बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करते हैं। नंबर 6 हमारे साथ है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 0 0। रिक्वायर्ड ये है कि ए क्रॉस ए मालूम कर ले। ठीक है, तो ए क्रॉस ए मतलब है पहला ए लिख ले 1 1 0 0 और मल्टीप्लाई बाई दोबारा ए लिखते हैं 1 1 0 0। ठीक है, तरीक़ा क्या है ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब सेकंड रो तो यहाँ पे आ जाए मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 से 1 आता है प्लस 1 क्रॉस 0 से 0 आता है। 1 1 जार 1 1 0 जार 0 0 1 जार 0 0 0 जार 0 0 1 जार 0 0 0 जार 0। सो ए क्रॉस ए हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 0 से 1 आता है, 1 प्लस 0 से 1, 0 प्लस 0 से 0 और 0 प्लस 0 से 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व होगी। नंबर 7 है सोल्यूशन नंबर 7। ए हमें गिवन है -2 3 2 -1 और बी हमें गिवन है 1 -1 2 4। एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ए बी और बी ए बराबर हैं? तो पहले हम ए बी मालूम करेंगे और फिर हम बी ए मालूम कर लेंगे। तो ए बी मतलब कि पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे -2 3 2 -1 और फिर हम बी लिखेंगे। बी हमारे साथ है 1 -1 2 4। सो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू -2 1 जार -2 3 2 जार 6। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 से +2 आता है और 3 4 जार 12। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आता है, -1 2 जार -2 और 2 -1 जार -2 और -1 मल्टीप्लाई बाई 4 से -4 आता है। सो ए बी इज इक्वल टू -2 प्लस 6 से आता है 4, 2 प्लस 12 से 14 आता है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 और -2 - 4 से -6 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बी ए मालूम करते हैं। बी ए का मतलब ये है कि पहला हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 -1 2 4 और फिर हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे -2 3 2 -1। ठीक है, इसी स्टेप में लिखता हूँ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। सो बी ए इज इक्वल टू 1 -2 से -2 आता है प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 से -2 आता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 आता है, -1 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से +1 आता है। 2 - 2 जार -4, 4 2 जार 8 और 2 3 जार 6 और -4। अब बी ए इज इक्वल टू -2 और -2 का अगर हम ऐड करें -4 आता है, 3 + 1 से 4 आता है, 8 - 4 से 4, 6 - 4 से 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से भी साबित हो गया कि ए बी और बी ए बराबर नहीं, 4 माइनस 4 के बराबर नहीं, 14 4 के बराबर नहीं है, 0 4 के बराबर नहीं और -6 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो नंबर 8 है, ए हमें गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन फाइंड नंबर 1 ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। तो नंबर 1 पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए बी एन टू सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए हमारे साथ है -1 1 और बी है 1 -2, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स में है, ठीक है। और सी हमारे साथ है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। तो पहले मैं ए बी मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसके साथ सी मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए बी एन टू सी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई -2। और सी मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 1 -1 2, ए बी एन टू सी इज इक्वल टू -1 और 1 से आता है -1 और -2 से आता है +2, 1 1 जार 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 से आता है -2। और सी हमारे साथ है 3 1 -1 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 3 +2 मल्टीप्लाई बाई -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 1 +2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 +-2 मल्टीप्लाई बाई -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 +-2 मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, -1 3 जार -3, 2 -1 जार -2, -1 1 जार -1, 2 2 जार 4, 1 3 जार 3, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 से +2 आता है, 1 1 जार 1 और -2 मल्टीप्लाई बाई 2 से -4 आता है, ठीक है। सो ए बी एन टू सी इज इक्वल टू -3 -2 से -5 आता है, -1 + 4 से 3, 3 + 2 से 5, 1 - 4 से -3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ए एन टू बी सी मालूम करता हूँ, ए एन टू बी सी विच इज इक्वल टू, पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। ए हमारे साथ है -1 1 और बी है 1 - 2 और सी है 3 1 -1 2। तो यहाँ पे मैं पहले बी और सी मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 1 ए में लिखता हूँ डायरेक्टली और बी और सी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 +-2 मल्टीप्लाई बाई -1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई, इसे रो में लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई बाई, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू -1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 +-2 मल्टीप्लाई बाई -1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है तो इस यहाँ पे लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 +-2 मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज इक्वल टू -1 1 और यहाँ पे 1 3 जार 3 और -2 -1 से +2 आता है, यहाँ पे 1 1 जार 1, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 से -4 आता है, विच इज इक्वल टू -1 1 अपनी जगह पे, 3 + 2 से 5 आता है, 1 - 4 से -3 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई -3, विच इज इक्वल टू -5 3 5 1 जार 5 -3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी एन टू सी इज इक्वल टू ए एन टू बी सी, दोनों बराबर है, ठीक है। तो पहला पार्ट था कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये मालूम करें। दूसरा डिटरमिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो दोनों बराबर है, साबित हो गया। और तीसरा इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट होल्ड, तो ये हमारे साथ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।